हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। थोड़ी दाढ़ी कटवा दी है तो अजीब लग रहा हूँगा बिल्कुल, बट कोई नहीं, फिर उससे वापस आ जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं सेल वेरिएंस बेस्ड ऑन टर्नओवर की बात हरीम ने करी थी पिछली लेक्चर के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं सेल वेरिएंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पर हमें सेल वेरिएंस निकालना है और इतना आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हमने ये पढ़ा था, बस हमारी सोच जो है वो प्रॉफिट मार्जिन के अनुसार होनी चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं, सेल वेरिएंस बेस्ड ऑन टर्नओवर है ना। अब हम देखेंगे सेल वेरिएंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट मार्जिन। तो हम डालेंगे सेल वेरिएंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट मार्जिन। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अगर आप पहले वाला पॉइंट पे देखेंगे तो जो हमने ये पढ़ा था ना वाला पार्ट, जो हमने ये पढ़ा था यही है वो भी। सेल वैल्यू वेरिएंस पढ़ा था हमने, अब आ जाएगा सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। सेल वॉल्यूम वेरिएंस पढ़ा था, अब आ जाएगा सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल मार्जिन मिक्स वेरिएंस, सेल मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस या सब वैल्यू वेरिएंस। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो आइए एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले आएगा सेल मार्जिन, सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। इसके दो पार्ट निकलेंगे, सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस और दूसरा निकलेगा सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। इसके बाद सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस के फर्दर दो पार्ट होंगे, पहले इसको लिख लीजिए। सेल मार्जिन मिक्स वेरिएंस, एंड लास्ट हमारा है सेल मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमें ये पर्टिकुलर पार्ट पढ़ना है। उसके बाद एक छोटा कॉन्सेप्ट और रह जाता है जिसका नाम है रेशियो। इसके अंदर ना हमें कुछ रेशियोज भी पढ़नी पड़ती है, जो मैं आगे जाकर आपको जरूर बताऊंगा, बट अभी के लिए हमें आज की क्लास के अंदर ये सारी चीजें कवर करनी है और बहुत आसान है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं सेल मार्जिन, सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस, सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। देखिए, सेल मार्जिन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सेल मार्जिन में होता क्या है बेसिकली, भाई मैंने कितना प्रॉफिट सोचा था होगा, इतने की सेल करूंगा तो इतना प्रॉफिट मेरा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बजटेड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट का मतलब है, जैसे हम बजटेड सेल कैलकुलेट करते हैं ना, अनुमान लगाते हैं कि यार इतनी की सेल मैं कर दूंगा, है ना, इतनी की सेल मेरी हो जाएगी। एक्चुअल में कितने की हुई वो एक अलग मैटर है, इसको बोलते हैं वैल्यू वेरिएंस। जब हम बात करते हैं मार्जिन की, तो हम ये देखते हैं कि यार मैंने बजटेड प्रॉफिट कितना सोचा था। बजटेड प्रॉफिट का मतलब है कि मैंने कितना अनुमान लगाया था कि इतना प्रॉफिट मेरा हो जाएगा सेल करने की वजह से। अब सेल करेंगे क्या, क्वांटिटी, सेल करेंगे क्या, प्राइस। तो मैंने सोचा था भैया इतना प्रॉफिट मेरा हो जाएगा, जबकि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट इतना हुआ। तो बजटेड और एक्चुअल में जब डिफरेंसेस आने लगते हैं, इन डिफरेंसेस को हम कहते हैं सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस।
सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस निकाला जाता है बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू, नहीं सेल वैल्यू ना लिखकर लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल मार्जिन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल मार्जिन एंड बजटेड वैल्यू ऑफ सेल मार्जिन। क्या मतलब हुआ? सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस कैसे निकालेंगे? सर बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। सर बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, इस तरीके से निकालेगा कि भाई कितना प्रॉफिट सोचा था होगा और एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ। एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सोचा था मेरा बजटेड प्रॉफिट होगा 5 लाख रुपए, पर एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कितना हुआ? 4,50,000, 4.5 लाख का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। अब निकालोगे सेल वैल्यू मार्जिन, सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। भाई कितना प्रॉफिट आपने सोचा था? 5 लाख का, दैट इज कॉल्ड बजटेड प्रॉफिट। यार इतना प्रॉफिट तो हो ही जाएगा ये सोचा था, पर हुआ कितना? कम हुआ। तो बताओ हमारे लिए अच्छी बात है या बेकार बात है? भाई 5 लाख का प्रॉफिट सोचा था और 4.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ अच्छी बात है बेकार? सर ये तो बेकार बात है, इसका मतलब एडवर्स। मतलब आंसर जब पॉजिटिव आएगा तो एडवर्स कहलाऊंगा, आंसर जब पॉजिटिव आएगा तो क्या कहा जाएगा? एडवर्स कहा जाएगा। तो बजटेड प्रॉफिट का मतलब हो गया कितनी की सेल होनी चाहिए थी, कितना का प्रॉफिट सोचा था, कितना का प्रॉफिट हो जाएगा। एक्चुअल का मतलब है कि इतने का एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ। 5 लाख सोचा था कि 5 लाख प्रॉफिट का 4.5 हुआ, तो मतलब 50,000 का प्रॉफिट मेरा कम हुआ एज पर बजटेड प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हमारे लिए एडवर्स माना जाएगा, पॉजिटिव में एडवर्स और नेगेटिव में फेवरेबल। बात समझ में आ गई दोस्त? चलिए इतनी पार्ट आप उतार लीजिए, फिर एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं। चलिए दोस्तों, तो उतार लिया आपने। अब आइए एग्जाम्पल के साथ चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। सर ये दे रखा आपको बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। सर मैंने सोचा था 1000 यूनिट बेचूंगा, पर एक्चुअल में 1100 यूनिट बेची। सोचा था 1000 यूनिट बेचूंगा और एक्चुअल में कितनी यूनिट बेची सर? 1100 यूनिट बेची। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। इधर बात करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस की, बात नहीं करते, इधर क्या करते हैं? एक यूनिट बेचकर स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, एक यूनिट बेचकर कितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते थे। आपको लगेगा अगर मैं एक यूनिट बेचूंगा, जैसे 1000 यूनिट हमने सोचेंगे बेची, तो एक यूनिट बेचकर आप कितना प्रॉफिट जनरेट करते और एक्चुअल में आपने कितना किया। इसको बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। इधर प्रॉफिट के हिसाब से चलता है, प्राइस के हिसाब से नहीं चलेगा, इधर क्या चलेगा? प्रॉफिट के हिसाब से। लेट्स सपोज ने कहा था भाई एक यूनिट बेचकर 10 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करूंगा, पर एक्चुअल में उसने 8 रुपए का ही जनरेट करा। इस तरीके से वेरिएंस निकल आया। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे सेल मार्जिन वेरिएंस, सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। सर क्या आएगा? बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है सर, अब मेरी बात सुनना, कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल तरीका, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। भाई 1000 यूनिट सोची थी बेचूंगा
और हर एक यूनिट पे 10 रुपए का प्रॉफिट होता होगा, ऐसा सोचा था। 1000 यूनिट बेचूंगा सोचा था, है ना? कितने यूनिट बेचने की सोचा था? 1000। और एक यूनिट पे कितने का प्रॉफिट सोचा है आपने? बजट मतलब एस्टिमेट करा, इतना हो जाएगा प्रॉफिट, तो लगभग आपका 10,000 का प्रॉफिट हो जाना चाहिए था। पर एक्चुअल में आपने 1100 यूनिट बेची और एक यूनिट पे 8 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, तो मतलब प्रॉफिट एक्चुअल में 8800 का हुआ, कोई फॉर्मूला नहीं। तो कितने का लॉस हो गया? 1200 रुपए का लॉस हुआ एडवर्स। अब मुझे एक बात बताओ, देखिए तरीका मेरा सेम ही रहेगा। कोई भी नई कंसेप्ट आप देखो, चाहे मैंने आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ाया हो, चाहे मैंने आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस पढ़ाया हो, वेरिएबल में थोड़ा अलग तरीका था ओवरहेड में, बाकी मटेरियल, लेबर, सेल ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, इनमें सेम तरीका है। इसी से बताओ, बताओ ये 1200 रुपए का जो आपका एडवर्स आया, ये किस रीजन की वजह से आया होगा? क्या रीजन है? अगर वेरिएंस आने की वजह क्वांटिटी है या वेरिएंस आने की वजह प्रॉफिट पर यूनिट है, तो इसी से दो नए वेरिएंस निकलते हैं। चलिए इसको मैं लिख लेता हूं। अगर वेरिएंस आने की वजह, अगर वेरिएंस ऐसी बताया था, अगर वेरिएंस आने की वजह प्रॉफिट पर यूनिट है, तो उसको हम सेल मार्जिन, सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस कहेंगे। दोस्तों अगर वेरिएंस आने की वजह क्या हो, सर अगर वेरिएंस आने की वजह क्या है? प्रॉफिट पर यूनिट। भाई मैंने सोचा था 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, और हुआ कितने का? एक यूनिट को बेचकर 8 रुपए का हुआ, तो हर यूनिट को बेचकर 2 रुपए का प्रॉफिट कम हुआ, तो इससे वेरिएंस आया होगा। ऐसे वेरिएंस आने की वजह अगर प्रॉफिट पर यूनिट है, तो हम उसको क्या कहेंगे? सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस। और अगर वेरिएंस आने की वजह, अभी 1000 यूनिट बेची थी, सोचो 1000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से बेची हो और 1100 यूनिट भी 10 रुपए के हिसाब से बेची हो, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा बेची। तो जब 100 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा बेची, देखो सुनो मेरी बात सुनो, 1000 यूनिट बेचूंगा, एस्टिमेशन के हिसाब से, बजट के हिसाब से 1000 यूनिट बेचूंगा 10 रुपए के हिसाब से, 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, बजट प्रॉफिट। और मैंने कितनी बेच दी? 1100 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से। सोचो अभी 1100 यूनिट बेची 10 रुपए के साथ, अब बजट मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया? 11,000 रुपए। जहां सोचा 10,000 का प्रॉफिट होगा, वहां 11, तो 1000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ा। उसकी वजह क्या है? क्वांटिटी एक्स्ट्रा बेची है। जब वेरिएंस आने की वजह होती है वॉल्यूम, तो उसको हम सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। अगर वेरिएंस आने की वजह अगर वेरिएंस आने की वजह वॉल्यूम है, तो उसको हम सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, और यही चर्चा हमने वहां पर भी करी थी, सेल मार्जिन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर में। बस वहां पर फर्क क्या था? अगर वेरिएंस आने की वजह प्रॉफिट पर यूनिट की जगह प्राइस पर यूनिट था, वो यहां तो वहां तो ये भी सेम था, सेल ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर में ये और वो ये यहां का सेम है, क्वांटिटी तो दोनों जगह सेम है, बट वहां पर प्राइस के बारे में बात हो रही थी और यहां पर प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, प्राइस वेरिएंस के अंदर। बस सर कैसे निकालेंगे जरा बताओ, आप खुद बताओ कैसे निकालेंगे? सर निकालने का तरीका क्या होगा? निकालने का तरीका होगा कि हम क्या करते हैं, प्राइस प्रॉफिट की वजह से आने वाला डिफरेंस 10 माइनस 8 कर दूं। सर 10 माइनस 8 करूं, हर एक यूनिट को बेचने पे 2 रुपए का प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है, और टोटल एक्चुअल में मैंने कितने यूनिट बेची? 1100। इस हिसाब से मेरा हर एक यूनिट को बेचने पे कितने का लॉस हो गया? 2 रुपए का। तो 1100 यूनिट बेचने पे कितने का हो गया? 2200 रुपए का एडवर्स। ठीक है सर, कैसे निकाला? ये क्या है? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, और इनके ब्रैकेट में बंद करके मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। बन गया फॉर्मूला, और वैसे का वैसे ही है।
स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। यहां पर फर्क क्या था, स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट सोचा था एक यूनिट को बेचने पे, कितना प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ। हर एक यूनिट को बेचने पे 2 रुपए का प्रॉफिट कम हुआ, तो 1100 यूनिट बेची एक्चुअल में मैंने, तो 2200 का प्रॉफिट कम हो गया। इधर निकालो, क्वांटिटी की वजह से सर 1000 यूनिट सोचा था बेचूंगा, बेची कितनी 1100। और एक यूनिट को बेचने में क्या आता है वॉल्यूम में, स्टैंडर्ड आता है। याद रखिएगा, ये बार बार मैं नोटिस करवाता हूं, क्या आता है स्टैंडर्ड। लॉजिक कहां पर दिया था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर दिया था। सेम लॉजिक यहां पर भी अप्लाई होता है। तो हर एक मैंने 100 यूनिट एक्स्ट्रा बेची, और एक यूनिट कितने की 10 रुपए के हिसाब से जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब कितना आ जाएगा जी 100 यूनिट, एक यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 1000 आ जाएगा। हजार यूनिट का बजट बनाया था, बेचूंगा 1100 यूनिट बेची, 100 यूनिट एक्स्ट्रा बेची, स्टैंडर्ड प्रॉफिट क्या होगा एक यूनिट पे 10 रुपए। इसका मतलब 1000 रुपए मेरा फेवरेबल हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट बेची है। ये 1000 रुपए क्या है सर, ये है बजटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, राइट। बन गए दो फॉर्मूले। और सेम चीज मैंने हर जगह यही चीज पढ़ाई है दोस्तों, हर जगह मैंने यही चीज पढ़ा रखी है आपको, सेम तरीका फॉलो करा है। 2200 एडवर्स है, 1000 फेवरेबल है, माइनस करेंगे 1000 2200 में तो 1200 एडवर्स आ जाएगा। चलिए, तो 3 वेरिएंस हमने खत्म करे। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं जरा, 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारे पास है, फिर हम पढ़ेंगे मिक्स और क्वांटिटी, एंड 2 क्वेश्चन उसके रिलेटेड और है, वो भी खत्म कर देंगे। 2 भी नहीं है, एक ही है। चलिए, प्रीवियस लेक्चर तक हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया था, पिछले लेक्चर में हमने 29 क्वेश्चन तक कर लिया था सर, 29 क्वेश्चन तक। पिछले लेक्चर में हमने 29 क्वेश्चन तक कर लिया था, सेल मिक्स वेरिएंस कर लिया था, और ये वाला पार्ट भी मैंने कर दिया था ऊपर, क्योंकि मेरा ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन सेम था, क्वांटिटी वेरिएंस। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, टोटल 33 क्वेश्चन, 30, 31, 32, 33, मतलब 4 क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, पहले 30 और 31 कर लेते हैं, दोनों चीजें हमने पढ़ ली है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, कहता है बजटेड सेल के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी 3 प्रोडक्ट है, इतने यूनिट हमने बेची, कितना रुपए का सेलिंग। अब सेलिंग प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट निकाले, तो हम प्रॉफिट से मजे रहे भाई। एक यूनिट इतने यूनिट बेचूंगा प्रोडक्ट ए की, और एक यूनिट पे इतने का प्रॉफिट होगा एज पर बजटेड। ठीक है, इतने यूनिट बेचूंगा, एक यूनिट पे इतना का प्रॉफिट होगा एज पर बजटेड। इसी तरीके से सी। ठीक है, अब एक्चुअली सेल कितनी हुई कि भाई 800 यूनिट बेची 9600 रुपए के हिसाब से, तो यहां से कैलकुलेट करके पर यूनिट प्राइस आ जाएगा ऐसी 1200। तो हमें यहां पर ये नहीं दे रखा एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, नहीं दे रखा, पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट जो नहीं दे रखा, और फिर निकालेंगे सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, क्योंकि उसके बिना तो आएगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट पहले आएगा, तभी तो मैं कहूंगा कि इतनी यूनिट बेची और एक यूनिट पे इतना प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ। जैसे कि ये 800 यूनिट मैंने एक्चुअल में बेची, पर एक यूनिट पे प्रॉफिट कितने का होगा ये भी निकालना पड़ेगा। सर सबसे पहले हमारी कहानी होगी एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट निकालने की। कौन समझ में आ गया आपको, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लो, फिर स्टार्ट करवाते हैं। चलिए सर आ जाइए। सर देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें क्या निकालना होगा, क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं 30। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सर क्वेश्चन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए। ठीक है ना सर, हमें क्या चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए, एक यूनिट को बेचने पे कितने का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालते हो, प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अरे सेल में से कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा दोस्त, तो वही मैं करूंगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट को बेचने में कितने का, एक यूनिट कितने के रुपए की बेचते हैं, और माइनस कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। अब देखिए, क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें हैं आपको ध्यान देनी है। ये जो सेलिंग प्राइस होगा ये एक्चुअल होगा, कैसा होगा, एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकालने का हिंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो इधर कैसे निकालेंगे भाई, 800 यूनिट बेची और एक यूनिट कितने की बेची 9600 की, 800 यूनिट बेची और टोटल 9600 की बेची, तो एक यूनिट कितने की बेची निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे भाई,
9600 में 800 यूनिट बेची तो एक यूनिट कितने की बिकी? 12 रुपए की। तो एक यूनिट कितने की बिकी दोस्त? 12 रुपए की। सिमिलरली 10,800 में कितनी यूनिट बेची? 1200। तो एक यूनिट कितने की बेची? 9 रुपए की। और 13,500 में 1500 यूनिट बेची तो एक यूनिट 9 रुपए की। तो 12,999 ये आ गया आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो बेचा। अब मेरी बात को ध्यान से क्वेश्चन के अंदर हमें ना बहुत रेयर होगा, मतलब मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन में ये होगा कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन होगा। कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं होगा कि एक यूनिट को बनाने में क्या एक्चुअली कॉस्ट आई, ये गिवन नहीं होगा। क्योंकि सेल वाले कॉन्सेप्ट में जब हम सेल वेरिएंस देखते हैं तो कॉस्ट का कोई भी एनरोलमेंट यहां पर देखने को नहीं मिलता। तो अब ऐसे केस के अंदर मैं कैसे निकालूंगा भाई कॉस्ट प्राइस? तो कॉस्ट प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड डाटा। सर कैसे कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस? it will be calculated on the basis of बजटेड डाटा। बजट डाटा के बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर। तो बजट, क्योंकि सर एक्चुअल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगा। अगर एक्चुअल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है तो बात ही खत्म, वही ले लेना आप। क्योंकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट ये आ जाएगा तो माइनस कर देना तो प्रॉफिट आ जाएगा। पर क्वेश्चन के अंदर आपको 99% केस के अंदर एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट नहीं गिवन। अगर होती है तो प्रायोरिटी उसको देना और उसको माइनस करना। पर अगर नहीं होगा तो बजट डाटा की हेल्प से हम एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। हम फिर एज्यूम कर सकते हैं ना, हम ये क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि भाई बजटेड कॉस्ट पर यूनिट जो होगी वही एक्चुअल कॉस्ट होगी। नहीं तो बताओ, बात समझ में आ रही है आपको? भाई आप किसी कंपनी में गए और उस कंपनी से कहा कि भैया बताना जरा एक्चुअल कॉस्ट एक यूनिट पे कितनी आई, कह रहा जी पता नहीं। अब जब वो पता ही नहीं तो आप वेरिएंस कैसे निकालोगे? तो बजटेड की हेल्प से निकालोगे आप कि आपने जो एस्टिमेट करा था कॉस्ट वही मानूंगा मैं अब एक्चुअल, नहीं तो तुम बता दो। सिमिलरली हम ऐसी क्वेश्चन से कह रहे हैं कि भैया या तो आप खुद बता दो एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर आप नहीं बताओगे तो हमें बजटेड कॉस्ट को ही एक्चुअल कॉस्ट एज्यूम करना पड़ेगा और नहीं कर सकते, हमारे पे मजबूरी है। तो एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका है बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बजट की हेल्प से निकाल रहे हैं ना, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं है, इसलिए बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट माइनस बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। बजटेड को स्टैंडर्ड कहेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। आप समझ रहे हो आप दोस्त क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? भाई इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई दोनों डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा, आपसे सिर्फ ये निकालने होगा रहेगा। इसके निकालने के लिए मैं क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो कि एक्चुअल हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं तो निकालने की हिंट दे रही होगी। और माइनस करेंगे कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट कौन सा लेंगे, एक्चुअल लेंगे, पर एक्चुअल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो क्या जूम करेंगे, बजट डाटा की हेल्प से निकालेंगे। बजट डाटा कैसे, ये बजट सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है क्वेश्चन में तीनों प्रोडक्ट का, और बजटेड स्टैंडर्ड, बजट बोल लो या स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट ये भी दे रखा है तीनों उसका। दोनों में से माइनस करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आएगी, सेल में से माइनस करेंगे आ जाएगा आपका आंसर। तो आइए पहले तीनों प्रोडक्ट की क्या निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। पहला पार्ट, अब पहले सबसे पहले स्टार्ट हो गया मेरा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30 यहां से नहीं, ये कॉन्सेप्ट वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 30 यहां से 30 का पहला पार्ट आएगा कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक सर, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, एक बार फॉर्मूला लिख देना है पेपर के अंदर भी, बार बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड बोलो या बजटेड प्रॉफिट बोलो बात एक ही, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। एक यूनिट पे कितने का प्रॉफिट आपने स्टैंडर्ड सेट करा था, बजट बनाया था कि कितने का प्रॉफिट होगा। अब हमारे तीन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए का निकालो अलग, बी का निकालो अलग, सी का अलग निकालो, तीन प्रोडक्ट का अलग अलग निकाल देंगे। ये देखिए 15, 10, 8 और 8, 5, 2,
15, 10 और 8, 8, 5 और 2। अब मतलब क्या है इसका, जरा ध्यान दीजिएगा। 15 रुपए सेलिंग प्राइस है और एक यूनिट को बेचने में 15, एक यूनिट 15 की बेचेंगे और एक यूनिट पे 8 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से 7 रुपए की कॉस्ट होगी। समझ में आ रही है? एक यूनिट हम 10 रुपए की बेचेंगे प्रोडक्ट बी की और उस पे 5 रुपए का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, तो 5 रुपए कॉस्ट होगी। फिर एक यूनिट 8 रुपए की बेचेंगे प्रोडक्ट सी की और 2 रुपए का प्रॉफिट हमें मिलता है उसमें, तो 6 रुपए की कॉस्ट होगी। तो ये हमारी बजटेड कॉस्ट आई, इतने की कॉस्ट हमारी इंकर्ड होगी उस प्रोडक्ट को बनाने में। अब एक्चुअल कॉस्ट गिवन होगी तो बोलूंगा, नहीं गिवन होगी तो यही अज्यूम करूंगा, तो यही एक्चुअल कॉस्ट है। तो दूसरे पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। कैलकुलेटिंग एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। इसमें फॉर्मूला लिखेंगे पहले, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ये हमें क्वेश्चन में निकालना होगा। एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट, जो हमने ऊपर निकाला। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट का निकाल लो, ए, बी और सी। क्या दे रखा है सर, इन दोनों से डिवाइड करके निकल जाएगा 12, 8, 9, 9 आया था। ठीक है, निकाल लोगे ना आप, ये आया था 12 सेलिंग पर, ये 9 और ये 9। कॉस्ट प्राइस हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, -7, -5 और -6। इस तरीके से हमारा निकल गया एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ बजट डाटा। उसकी हेल्प से ही निकाल पाते और कोई तरीका हमारे पास नहीं था। अगर एक्चुअल कॉस्ट गिवन होगी तो वो ले लेना आप क्वेश्चन के अंदर। 12 - 7, 5 रुपए पर यूनिट पे प्रॉफिट होता हमारा। 9 - 5, 4 रुपए पर यूनिट और 3 रुपए पर यूनिट। अब आप जितने वेरिएंस कहो उतने निकल जाएंगे, जो वेरिएंस कहोगे वो निकल जाएगा। सर क्या ले, पहले निकालो सर, पहले निकालो, एक तीनों निकाल लेता हूं जो मैंने तीनों आपको पढ़ाया। पहले निकालेंगे हम कैसा वेरिएंस, सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। इसके लिए हमें क्या चाहिए, बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, ऐसा मत लिखो इसको ना, दो पार्ट करते। ठीक है सर, ये हमारा पहला है। अब देखिए प्रोडक्ट ए के बारे में निकालते हैं, प्रोडक्ट बी का और प्रोडक्ट सी का। बजटेड प्रॉफिट कैसे निकालूंगा सर, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है 1000 यूनिट मैंने बेची तीनों प्रोडक्ट की और एक यूनिट पे प्रॉफिट होने वाला 852। 1000 यूनिट बेची है, एक यूनिट पे 8 रुपए का प्रॉफिट, 8000। 1000 यूनिट बेची है, एक यूनिट पे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, एज पर बजट है 5000। और 1000 यूनिट बेची है, एक यूनिट पे 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 2000 आ गया। एक्चुअल कैसे निकालोगे सर, एक्चुअल क्या, एक्चुअल कितनी यूनिट बेची, 800, 1200 और 1500। 800, 1200 और 1500। अब इसका पर यूनिट निकाला आपने प्रॉफिट, एक्चुअली निकाला सर, पिछले बार की नोट पे ये तो करा, 5, 4, 3, 5, 4, 3। अब डायरेक्ट लिख लो आंसर आप, और फिर टोटल कर लेना। यहाँ पर टोटल में भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 प्रोडक्ट मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ एडवर्स या जो भी है, निकालो सर। ये आता 8000 पे आ गया, 800 इंटू 5, 4000, तो यहाँ पर 4000 एडवर्स आ गया, प्लस में एडवर्स आएगा। ठीक है, ये 5000 आ गया, 1200 इंटू 4, 4800, ये 5000, 4800, ये आएगा 200 एडवर्स। ये 2000 आ गया और 1500 इंटू 3 माइनस 2000, 2500 फेवरेबल। सॉल्व कर लो, 4000 प्लस 200 माइनस 2500, 1700 एडवर्स। ये आ गया आपके पास सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। अब हम बात करते हैं सेल मार्जिन, दूसरे में बात करेंगे सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस। इसके लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट और एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट।
दोनों मुझे दे रखा है। ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई बाय क्या चाहिए बताओ, कितने यूनिट हमने बेची। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तभी फॉर्मूला समझ में आएगा दोस्त, चाहे रट लो जितना मर्जी, आप भूल जाओगे भाई कितना प्रॉफिट सोचा था और एक्चुअल में कितना हुआ, तो हर एक यूनिट पे कितने पे का प्रॉफिट का लॉस हुआ या ज्यादा हुआ, और कितनी यूनिट मैंने बेची, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, सब दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। प्रोडक्ट ए बी सी, ए बी और सी। सर स्टैंडर्ड प्रॉफिट है ये रहा 852, 852 स्टैंडर्ड प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है सर, ये रहा 543, 5 4 और 3। अब थोड़ा लॉजिक भी दे देता हूं आपको। सोचा था 8 रुपए एक यूनिट को बेचकर प्रॉफिट होगा, पर हुआ कितना, 5 रुपए। और कितने यूनिट आपने एक्चुअल में बेची, 800, 1200 और 1500। 800, 1200 और 1500 सोल्व कर लो। 800 इंटू 3, 2400 रुपए एडवर्स। गलती मत कर देना, यहां पर गलती कर देते स्टूडेंट, प्लस में फेवरेबल लिख देते हैं, 1200 एडवर्स। और अगर आपने एडवर्स का फेवरेबल बना दिया, चाहे आपका आंसर पूरा सही हो, पूरा काट के जीरो कर देगी। यहाँ पर आपने गलती से 1700 फेवरेबल लिख दिया और आपने कहा अरे सर ऊपर वाला अमाउंट ठीक है और बस ये गलती होगी मेरे से, और एडवर्स के पूरा काट कर जीरो कर देंगे, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप। 1500 फेवरेबल, 2400 प्लस 1200 माइनस 1500, 2100 एडवर्स। अब यहां निकाल लो क्या, तीसरा। ये तीसरा पता है कौन सा क्वेश्चन होगा फिर अगला, सेल वॉल्यूम वेरिएंस। प्राइस निकाल दिया मैंने, देखो यहां पर क्या पूछा था हमसे, सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, तो तीसरा वो हो गया। और अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, यही है बिल्कुल सेम, पर अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट वही आएगा, पर सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस। तो ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 एंड यार क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31 दोनों सेम है, एक इसलिए एक ही तरह से कर रहे हैं। तीसरा निकल जाएगा सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। ये बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इंस्टीट्यूट ने बेसिक क्वेश्चन डाले हुए। बड़े क्वेश्चन आप बाद में आएंगे, अब अगली क्लास से बड़े क्वेश्चन चले करेंगे। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ाना है मुझे आपको, रेशियो। रेशियो एक टॉपिक है, इसके अंदर एक रेशियो टॉपिक है, रेशियो निकालना होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो वो हमें पढ़ना है। कैसा आएगा देखो, क्वांटिटी के हिसाब से देखिए कैसे निकलेंगे, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। अब तो आपको रट जाना चाहिए, टिप्स पे इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, 33 क्वेश्चन कर लिए सर, मायने रखते हैं 33 क्वेश्चन। कितनी कौन सी क्लास चल रही है 33 क्वेश्चन में, मेरे हिसाब से 12वीं क्लास है, ये 12th क्लास चल रही है। अब आपको लगता है सर क्लासेस कैसे बढ़ती है, देखो ऐसे बढ़ती है, और कैसे बढ़ेगी, सोचा था 1000 यूनिट बेचूंगा तीनों में, पर एक में 800 बेची, एक में 1200 और एक में 1500। इस हिसाब से मेरे क्वांटिटी के हिसाब से वेरिएंस आ गया। और एक यूनिट पे कितने का प्रॉफिट है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट 8 5 2, 8 5 और 2। आ जाओ सर, सर 200 इंटू 8, 1600 एडवर्स। सर 200 इंटू 5, 1000 फेवरेबल। 500 इंटू 2, 1000 फेवरेबल। 2000 माइनस 1600, 400 फेवरेबल। 2100 से 400 जाएंगे, अपना 1700 एडवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 31 और 30 और 31 क्वेश्चन कर लिया है। अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है सर, सेम क्वेश्चन है, इसी सेम क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी वेरिएंस। और इसी सेम क्वेश्चन के अंदर नहीं सेम नहीं, अगला वाला सेम नहीं है, अगले वाले में फर्क है। अच्छा अगले वाले में तीनों पूछ लिया, तो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर हम निकालते हैं सेल मिक्स वेरिएंस, और इसी क्वेश्चन में हम निकालते हैं सेल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, जैसे ही हमें दोनों कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 33 जो क्वेश्चन है, 30 और 31 हो गया, कौन सा क्वेश्चन था ये, 30 और 31 हो गया। अब हमारे बच्चे 32 और 33। अब 32 क्वेश्चन तो हमारे पास क्वांटिटी बोल रहा है, पर मिक्स वेरिएंस नहीं पूछा है, तो हम मिक्स भी निकाल लेते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। एंड जो 33 क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने कह रहा है, एक ही क्वेश्चन में पूरे सारे वेरिएंस निकालने को कह रहा है, तो हम वो भी कर लेते हैं। चलिए
आइए सर, अब आते हैं हेडिंग पे हम, सेल मार्जिन मिक्स वेरिएंस। सेल मार्जिन मिक्स वेरिएंस। चलिए, मिक्स का मतलब होता है जब आप अपने एक्चुअल डाटा को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से नहीं बांटा है तो मिक्स आता है। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये इसको भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 एंड और 32 भी यही है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले इधर देखिए, हमारे पास क्या क्या यूनिट दे रखी है। तीन चीज रखिए। सबसे पहले यहां देखिए, बजटेड क्वांटिटी, फॉर्मूला लिखूंगा इधर, क्या देखो, बजटेड क्वांटिटी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और सी। 1000 यूनिट बेचूंगा, 1000 यूनिट बेचूंगा और 1000 यूनिट बेचूंगा। टोटल कितना आता है जी? 3000। ठीक है सर। फिर यहां पर आएगा एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। कितनी आई जी? 800 आया था, ये 1200 थी और ये 1500 थी। ठीक है सर, ये कितनी हो गई जी? 3500, 3500। अब सबसे पहले तो दो चीज का डिफरेंस है कि भाई देखो, बजट के अनुसार आपने 3000 यूनिट बेची थी, पर आपने बेची कितनी? 3500। तो इससे जो डिफरेंसेस निकल कर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी वेरिएंस कहते हैं। बट हमें यहां पर निकालना है मिक्स वेरिएंस। भाई अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड रेशियो हमारी क्या थी? सेम चीज है, स्टैंडर्ड रेशियो हमारी 1:1:1 के हिसाब से थी। मतलब अगर आप 3000 यूनिट बेच लोगे तो आपको हजार 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 करके बेचनी थी, पर आपने कितनी बेची? 3500। तो अभी के लिए क्वांटिटी को इग्नोर करके मिक्स पे आते हैं। चलो आपने 3500 बेच दी, ठीक है, पर उसको आप 1:1 के हिसाब से बेचनी चाहिए थी ना, पर आपने 800 1200 अलग ही रेशियो ले ली। अगर आप 1:1 के हिसाब से बेचते तो क्या आता, तो उस हिसाब से अब हम कंपेयर करेंगे, इसलिए हम निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब? कि एक्चुअल क्वांटिटी जो सोल्ड करी है वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बेचते, तो कितनी कितनी प्रोडक्ट पे कितने कितने यूनिट बिकती। 3500 को डिवाइड कर लो 3 से, सीधा सीधा सर, 166, 1167, 1167 और 1166। एक में 1166 ले लो, ठीक है ना, तभी जाकर तीनों क्या हो जाएगा? 3500। अब आप देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर किससे करूंगा? मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा। कहूंगा देखो ये जो है, सॉरी 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 सॉरी, इसको इसको तब कंपेयर करेंगे जब आपको क्वांटिटी वेरिएंस निकालना। अभी आपको मार्जिन मिक्स वेरिएंस निकालना ना, तो आप कंपेयर किसको करोगे? आप कहोगे 3500 अलग रेशियो के हिसाब से बांटी है और ये 3500 स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटी है। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों को, तो निकल कर आएगा मिक्स वेरिएंस। यहां से मिक्स वेरिएंस निकल कर आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे देखो ये भी स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है और ये भी स्टैंडर्ड रेशियो, तो मिक्स तो होगा नहीं। तो जब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो यहां पर आएगा क्वांटिटी वेरिएंस, इस तरीके से। तो मिक्स वेरिएंस कैसे निकालूंगा? सिंपल है, मुझे एक्चुअल क्वांटिटी जो मैंने बेची और स्टैंडर्ड डिवाइस क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से है वो कैसे है? भाई देखो, आपको स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से 1167 बेचनी चाहिए थी, आपने 800 बेची, तो इन दोनों की वजह से डिफरेंस आया, मिक्स की वजह से आया है। तो यहां से निकालेंगे सेल मार्जिन मिक्स वेरिएंस। और देखिए, क्योंकि ये दोनों पार्ट वॉल्यूम वेरिएंस के, तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, है ना, स्टैंडर्ड प्राइस होगा। पहले इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि सेम मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस का भी है। देखिए कैसा आएगा, सबसे पहले क्या करोगे आप? एक्ट आप है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, इन दोनों का डिफरेंस लोगे और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। सर कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, पता है आपको, अगर आपके लॉजिक अच्छे हैं ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही है ना, आप कहोगे भाई 1167 बेचना चाहिए था स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से, आपने 800 बेचा, इन दोनों से क्वांटिटी मिक्स डिफरेंस आया, और एक यूनिट पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है स्टैंडर्ड? 10 रुपए का, जो भी हो रहा है 15 रुपए का, तो उस तरीके से आपका मिक्स निकल आएगा। तो अब यहां से आप प्रोडक्ट ए का मिक्स निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर, अब आप सेल मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे? फॉर प्रोडक्ट सेल मिक्स वेरिएंस, सेल मार्जिन मिक्स वेरिएंस।
फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा। ए के लिए कितना, बी के लिए कितना और सी के लिए कितना। इधर देखिए, आपने कहा था 1167 यूनिट बेचूंगा, पर आपने 800 बेची, तो इससे मिक्स गलत हुआ। यहाँ पर भी 1167 बेचनी थी, आपने यहाँ 1200 बेच दी, यहाँ से मिक्स गलत हुआ। यहाँ पर 1166 बेचनी थी और आपने कितनी बेची, 1500, तो यहाँ पर भी मिक्स गलत हुआ। तो मिक्स की वजह से क्या वेरिएंस आता है वो निकालेंगे आप। देखो स्टैंडर्ड क्या है बता दो जरा। तो स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे, ये है 852, 8 5 एंड 2। निकाल लो सर मिक्स वेरिएंस, सिंपल है यार। 2936 एडवर्स, 1167 मल्टीप्लाई बाय 1200, 1167 माइनस 1200 मल्टीप्लाई बाय 5, 165 फेवरेबल, माइनस में आया आंसर। 1166 माइनस 1500, फिर माइनस में आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 668 फेवरेबल। 2936 माइनस 165 माइनस 668, क्या आ जाएगा 2103 एडवर्स। इस तरीके से सेल मार्जिन मिक्स वेरिएंस आ गया। अब आ जाते हैं सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। इसको कंपेयर करोगे, देखिए मिक्सेशन सेम होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो कंपेयर करने में अगर परेशानी हो तो जब भी आप रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालो तो एक अलग से वर्किंग नोट बना लो इन तीनों का, तब आपको समझ में आएगी चीजें। जहां मिक्स निकालना है तो ये अनमिक्स है, ये अनमिक्स है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए तो मिक्स निकलेगा। ठीक है, क्वांटिटी अलग अलग होनी चाहिए तभी तो क्वांटिटी वेरिएंस आएगा। तो क्वांटिटी अलग अलग होनी चाहिए पर मिक्सेशन सेम होना चाहिए, इसलिए क्वांटिटी वेरिएंस। समझ में आया? यहां पर मिक्स सेम है, क्वांटिटी अलग है तो क्वांटिटी वेरिएंस। यहां क्वांटिटी सेम है तो क्वांटिटी वेरिएंस तो नहीं आएगा, तो मिक्सेशन अलग है, तो इस तरीके से निकालोगे। तो ये तीन जरूर बनाना आप जब भी क्वेश्चन करें। कैसे निकालोगे? बजटेड क्वांटिटी, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और वही स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। क्यों भाई? क्योंकि भाई ये दोनों पार्ट किसके हैं, वॉल्यूम वेरिएंस के। और वॉल्यूम वेरिएंस निकालते टाइम स्टैंडर्ड प्रॉफिट करते थे, प्राइस वेरिएंस निकालते टाइम एक्चुअल प्रॉफिट लेते हैं। अब निकाल लो 32 क्वेश्चन, आप यहां देख लो क्वेश्चन नंबर 32 जो है, प्रोडक्ट ए के पास, प्रोडक्ट बी के पास और प्रोडक्ट सी के पास क्या क्या हिसाब किताब निकालो। सर ये देखो, हजार 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 यहाँ आ जाएगा 1000, 1000 एंड 1000, क्या जाएगा 1167, 1167, क्या जाएगा 1166, मल्टीप्लाई बाय वही क्या, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट जो है 852, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 8, 5 और 2। हमेशा ध्यान रखो इस कॉन्सेप्ट को, कहां प्रॉफिट की बात हो रही है और कहां वैल्यू से बात हो रही है। 167 मल्टीप्लाई बाय 167 मल्टीप्लाई बाय 8, क्या जाएगा 1336 एडवर्स। 167 मल्टीप्लाई बाय 5, यह आ जाएगा 835 फेवरेबल, और 116, वन सिक्सटी सिक्स, ठीक है 160 मल्टीप्लाई बाय 2, याद आएगा 332 फेवरेबल, 1336, 835, 332, 169 एडवर्स आ गया। देखो 169 एडवर्स ये है, ठीक है, और यहां पर कितना आया था, प्लस 2103 एडवर्स आया था, 2272 एडवर्स आया। 852, 852 हो गया यहाँ पर, गलती हो गई मेरे से मिस्टेक हो गई, बराबर आना चाहिए ना। मिस्टेक क्या हो गई, ये सर ये फेवरेबल था, मैंने एडवर्स कर दिया इसको, यहाँ फेवरेबल है, लगा दो।
सर ये फेवरेबल था, देखो ना 1000 में से 1167 जाएगा तो नेगेटिव आएगा ना आंसर, ठीक है। तो 1336, 835 और 332, 1336 प्लस 835 प्लस 332, 2503 फेवरेबल। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है भाई, देखो 2503, ठीक है सर। 2503 क्या है, ये फेवरेबल है। इसमें से माइनस करूंगा एडवर्स, जो क्या आएगा 2103, एडवर्स आ गया। तो सेल मार्जिन मिक्स वेरिएंस प्लस सेल मार्जिन आपके पास क्वांटिटी वेरिएंस मिलकर क्या बनना चाहिए, वॉल्यूम वेरिएंस। और देखो 400 आपके पास आ गया फेवरेबल। हो गया सर खत्म ये भी कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। मैच कर गया, एग्जैक्टली मैच कर गया। अच्छा ये वाले आंसर में और बुक के आंसर में, मेरा और बुक के आंसर में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1667 है, हो सकता है बुक ने 1166 ले लिया हो। तो मैंने यहाँ पर 1166 लिया है, उन्होंने यहाँ लिया हो, उन्होंने इन दोनों में 67 लिया हो। तो ऐसा थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बट दोनों को जोड़कर एग्जैक्टली वो आना चाहिए जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। तो कई बार स्टूडेंट ना बुक्स आंसर कंपेयर करते हैं, जो कि सही है, कंपेयर कर लेना चाहिए। बट आपके वहां पर जो मेरा आंसर और उनके आंसर में डिफरेंस आएगा ना, वो पॉइंट की वजह से हो सकता है, और वो इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ने के बाद एक्चुअली में ये प्रूव करना होता है, और जो हमारा एक्चुअली में प्रूव हुआ, ठीक है सर। चलिए, तो ये हमारी आज की क्लास में ये समाप्त हो गया। देखिए एक क्वेश्चन बचा है, मैं इससे आपसे इतना तो आप एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सारी कहानी बताने के बाद एटलीस्ट आप क्वेश्चन नंबर 33 खुद से करके लाए। सब कुछ दे रखा है, देखिए कुछ नहीं है, दो प्रोडक्ट है, तीन भी नहीं है, दो प्रोडक्ट है, ठीक है सर। दो प्रोडक्ट दे रखे हैं, 6000 10,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, एक्चुअल यूनिट भी दे दिया इन्होंने सोल्ड, कहता है कुछ यूनिट इतने की बिकी, कुछ यूनिट इतने की बिकी, ठीक है भाई। फिर कुछ यूनिट इतने की, कुछ यूनिट इतने की बिकी, सेलिंग प्राइस। इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, अलग अलग निकाल लेना चारों के, है ना। इस बार बजटेड कॉस्ट पहले से गिवन है, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट निकल जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, और जैसे एक्चुअल प्रॉफिट आए तो सारे वेरिएंस आ जाएंगे। नहीं समझ में आएगा कई अगली क्लास में मैं करा दूंगा, पर पहले आप करो, पहले आप करो। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में है, और नेक्स्ट क्लास से फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। एक कॉन्सेप्ट आ गया रेशियो का, वो बाद में करा दूंगा बीच में कहीं, क्योंकि अब क्वेश्चन करने की नीड ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्लास देखने से पहले सारा रिवीजन हो जाना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्लास में कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।